नमस्कार सभी को। और सरकार ने बीते कुछ दिन ये फैसला लिया है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए बच्चे जाते हैं, उनके लिए जो उम्र एज जो निर्धारित करी गई है वो 16 साल से ऊपर की है। देखिए, काफ़ी समय से इस बात पे चर्चा चल रही थी। मैं अपनी जेन्युइन राय इस चीज़ को लेके रखूँगा कि बहुत सही फैसला लिया गया है कि जो बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो सिर्फ़ जेईई नीट इन्हीं को ही ज़िंदगी मान के चलते हैं, क्योंकि जिसकी दुकान जिस चीज़ से चलती है वो उसी चीज़ का प्रचार करेगा, वो उसी चीज़ को फ़ेमस करेगा। एक बच्चा, एक स्टूडेंट जब 10th करके निकलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अभी वो बीज जो है वो अभी उगना ही शुरू होता है कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर लाद दिया जाता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमने 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिए। पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं बच्चों के ऊपर, और पेरेंट्स का प्रेशर बनाना जायज़ भी है, क्योंकि देखिए, एज़ अ पेरेंट आप हमेशा चाहते हो अपने बच्चों का अच्छा करियर के बारे में सोचना। तो कोई पेरेंट्स जिससे मैं मिलता हूँ डेली, बहुत सारे टाइप्स के पेरेंट्स से मैं डेली डील करता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ काफ़ी जगहों पे। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब पेरेंट्स बताते हैं कि सर हमने गाँव की ज़मीन बेच दी, हमने 4 लाख रुपए फलानी जगह दे दिए, हमने 3 लाख रुपए फलानी जगह दे दिए। तो अब जिस आदमी ने अपने घर-बार ज़मीन बेच के बच्चे को 3 लाख 4 लाख रुपए कहीं अच्छे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में, कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में कहीं एडमिशन कराया है, तो कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ तो बच्चों को बोलेगा कि बच्चों, अब तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हें ही सब कुछ करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमारा तो जो था हमने आपको दे दिया। एग्री टू दैट पॉइंट। फिर वो जो बच्चा है जो अभी 10th करके निकला है, 11th-12th में है, सुबह स्कूल भी जा रहा है, 4 घंटे कोचिंग का भी पढ़ रहा है, वो कोचिंग का और सीबीएसई का साथ में कोप अप ही नहीं कर पा रहा है। अब वो दोनों चीज़ें कोप अप ही नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर और प्रेशर आ रहा है। जहाँ वो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जो लोग पढ़ा रहे हैं, वो उन बच्चों के साथ अटैच्ड ही नहीं है। देखिए, एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ इमोशनली अटैच्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक टीचर एक स्टूडेंट इमोशनली कनेक्ट नहीं है, अगर वो टीचर इतना मतलब ओपन अप नहीं है एक बच्चों के साथ कि बच्चे आके उनको अपनी समस्या बता सके, तो बेचारा बच्चा जाएगा कहाँ? घर पे वो इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि उनके पेरेंट्स अब 2-3 1 लाख रुपए जमा करा चुके हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जहाँ वो पढ़ने जाता है, वहाँ जो एक टीचर की क्लास होती है, वो आते हैं 2 घंटे पढ़ाते हैं, जाते हैं। वहाँ इतना माहौल नहीं मिल पाता कि वो उन टीचरों के साथ इतना ओपन अप हो, खुले, कि वो उनको अपने मन की बात बताएं। इन इंस्टीट्यूट्स में जो दोस्ती होती है, मानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन रहता है, तो उन बच्चों के साथ भी वो बच्चा इतना घुल मिल नहीं पाता है कि उनके साथ वो शेयर अप करे। एक दुनिया से अलग तरीके से वो इंसान कट जाता है, और फिर वो बच्चा रह जाता है अकेला। 1 साल, 2 साल, इवेंचुअली धीरे-धीरे जो बच्चे मैनेज नहीं कर पाते, जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, और काफ़ी बार तो मैंने ये भी देखा है, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी बार बच्चे, कुछ-कुछ डेस्टिनी का भी इसमें रोल होता है। बहुत अच्छा करने के बाद भी बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं। उस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, माँ-बाप का, टीचर्स का ये दारोमदार रहता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको प्रॉपर करियर गाइडेंस दी जाए, प्रॉपर करियर काउंसलिंग की जाए कि बच्चों, अगर आप जेईई नीट नहीं निकाल पाए या किसी वजह से नहीं क्रैक कर पाए, लाइफ इज़ नॉट एंड हेयर। ज़िंदगी यहाँ से बहुत कुछ है। आप यार एक्सेल शीट पे काम करना सीख जाओगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी अच्छी जगह पे। आप कुछ नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप कहीं पे बीपीओ में, अदर कहीं सेक्टर्स में, टेली कम्युनिकेटिव सेक्टर में, यहाँ कहीं काम कर सकते हो, अच्छी जॉब। 5-10 साल आप किसी भी करियर में मेहनत के साथ काम करोगे ना, यू विल एंड विद द गुड पैकेज, गुड सैलरी, एवरीथिंग विल बी बेटर। बट ये कोई नहीं समझाता, क्योंकि जिसकी दुकान जिस चीज़ से चल रही है, वो सिर्फ उसी का प्रचार करे जा रहा है। जेई वाले कह रहे हैं कि सिर्फ जेई जेई करो और कुछ मत करो। नीट वाले कह रहे हैं सिर्फ नीट नीट करो और कुछ मत करो। ठीक है, अब इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस। आप मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, आप एक्टिंग, डायरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं, बीसीए, बीबीए, देयर आर अ लॉट ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, आप बहुत चीज़ें हैं जहाँ आप जा सकते हो। लेकिन
होता ये है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से भी और सभी बच्चों से भी कि चूज़ योर मेंटर वाइजली। अपना मेंटर जिसे आप बना रहे हो उसको आप ऐसा ढूंढिए, ऐसा मेंटर बनाइए जो कदम कदम पे आपके साथ रहे, जो आपकी बात समझे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो चाहे वो आपका टीचर हो। कहीं भी ऐसी जगह, ये पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है कि कहीं भी आप पैसे डालने के लिए जा रहे हैं, आप पहले बच्चों से उनके मन के बारे में जानिए, क्या वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिकॉज एट द एंड वी हैव लिमिटेड सीट्स इन एवरी कॉलेज। देयर आर कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन अगर 1% बच्चा नहीं निकाल पाया तो ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो कौन सिखाएगा बच्चों को, वो कौन बताएगा बच्चों को। उन बच्चों से आप कभी इतना ओपन अप हुए ही नहीं कि उसके माइंड में जो प्रेशर कुकर की तरह जो प्रेशर बने जा रहा है, दे विल एंड अप देयर लाइफ। सोचो, क्या उनको सुसाइड करने के अलावा कोई दूसरा बेटर ऑप्शन नहीं लगा होगा अपने जीवन में कि उन्होंने सुसाइड कर ली। अगर आप खुद पे ये बात लेके सोचे कि मैं और जीवन में कुछ भी काम कर लेता, बट मैं अगर उस इंसान ने जीवन खत्म करने के बारे में सोचा तो कहीं ना कहीं समाज के, सोसाइटी के हर आदमी का ही जिम्मेवार है उस चीज़ के पीछे, जिसने आईआईटी करो, नीट करो, जेई करो, ये हर रिश्तेदार आके समझाता है, लेकिन कोई ये आके नहीं समझाता कि इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सकते थे। नो वन विल टीच दैट। जहां आप इंस्टीट्यूट्स में, बड़े इंस्टीट्यूट्स में कहीं पढ़ने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, वो 1 घंटा 1.5 घंटा बुला रहे हैं, अपना काम हो जा रहा है, संडे को भी डाउट क्लास, सैटरडे को भी डाउट क्लास, ये भी वो भी। बट इफ़ यू हैव लिमिटेड सीट्स, if you didn't get any chance to get admission in any of the prestigious IITs, NITs, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो ये कौन बताएगा उन लोगों को कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो करियर गाइडेंस कौन देगा। आप अपने सेल्स काउंसलर से बात करो, जो कोर्स बेच रहे हैं आपको उनसे बात करो कि वो सिर्फ अच्छा अच्छा बताएंगे उन्हीं चीज़ के बारे में जिससे उनकी दुकान चलती है। सिर्फ नीट कराने वाले बोलते हैं नीट ही नीट करना है और कहीं पे ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आईआईटी कराने वाले बोलते हैं सिर्फ आईआईटी में ही ज़िंदगी बनेगी, बाकी जगह ख़राब हो जाएगी। तो ये जो बाकी जगह ख़राब हो जा रही है वो ख़राब नहीं है। ऑप्शंस सारे दो, बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका सबको दो। और आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो फाउंडेशन कोर्सेज जैसे कि आईआईटी, एनआईटी और जो नीट के कोर्सेज है, ये हम 6th क्लास से स्टार्ट कर दे रहे हैं। बच्चा 6th क्लास में तकरीबन 10, 11, 12 साल का होता है। खेलने कूदने की उम्र में, सीखने की उम्र में, लर्न करने की उम्र में, पढ़ाई को इन्वॉल्व, इंटरेस्ट बनाने की उम्र में आप 6th क्लास से उस बच्चे के ऊपर इतना भार दे रहे हो कि आप उसे कोचिंग की तैयारी करवा रहे हो फॉर जो उसको 6 साल बाद देना है, 7 साल बाद देना है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट देयर आर सम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो 6th, 7th, 8th क्लास से फाउंडेशन कोर्सेज की तैयारियां करवा रहे हैं। 6th, 7th, 8th से कौन सा नीट, कौन सा आईआईटी, इन सबको रोकने की चीज़ की तैयारी करा रहे हैं। ये बच्चे अभी 10, 11, 12 साल का बच्चा हुआ है, उसे खेलना है, सीखना है, इतनी सारी चीज़ें करनी है, और हम उसे अभी से 6th क्लास से आईआईटी, जेई की तैयारी करा रही हैं। ये चीज़ें वाकई रुकनी चाहिए थी। और अगर एज अ पेरेंट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए हर उस घर में जहाँ पर आप अच्छी और बुरी बातें, जब आप एज अ इन्फ्लुएंस आप किसी के घर में बोलते हैं कि आपके बच्चे को आईआईटी करनी चाहिए, तो आप ये भी सजेस्ट करिए कि अगर वो आईआईटी ना कर पाए उनका बच्चा तो उसे क्या करना चाहिए। अगर आप किसी के घर में इन्वॉल्व हो रहे हो या आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए डिसीजन ले रहे हो, दूसरों को छोड़ो, अपने घर के लिए अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो कि मेरा बेटा आईआईटी करेगा और आप उसे अभी से 9th 10th क्लास से तैयारी कराने के लिए भेज देते हो, तो प्लीज़ हैव अ बैकअप प्लान ऑल्सो। और वो बच्चे को पता होना चाहिए कि बेटा तू मेहनत कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक बारी को एडमिशन नहीं हुआ तो हम, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस और लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर हम जा सकते हैं। अपने बच्चों का हाथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब हम लोग इनके भविष्य बनाने के लिए जिम्मेवार होते हैं तो इनकी ज़िंदगी ख़राब करने के पीछे भी कहीं ना कहीं एक शिक्षक, कहीं ना कहीं समाज, कहीं ना कहीं माँ बाप, इन सब का हाथ होता है। धन्यवाद।